चीन ने 28 अगस्त को अपना ऑफिशियल मैप जारी किया। इसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और दक्षिण चीन सागर को अपने क्षेत्र में दिखाया। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ने ट्विटर पर दोपहर 3:47 पर नया मैप पोस्ट किया। ये पोस्ट होते ही सवाल उठने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार इस पर चुप क्यों है। ब्रिक्स में क्या बात हुई? ब्रिक्स में शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद क्या हुआ? क्या डोकलाम, गलवान, अरुणाचल और इस मैप पर कोई बातचीत हुई? क्या चीन ने भारत ने साफ साफ कह दिया है कि ज़मीन खाली करो, जहां पर आप आ गए हो वो ज़मीन हमारी है? क्या ऐसा कुछ हुआ है उस बातचीत में, या बातचीत हुई है तो क्या हुई है? वीडियो एक सामने आ रहा है जिस बातचीत में कई और नेता भी हैं, शी जिनपिंग भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। उसी वीडियो को लेकर बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री की कुछ सामान्य नहीं है और उस पर सवाल उठ रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग के सामने खड़े थे, जैसे कि वो किसी बॉस के सामने खड़े शी जिनपिंग के बैठने का इंतजार कर रहे थे। गोदी मीडिया ये बता रहा है कि चीन फिर अरुणाचल को अपनी धरती बता रहा है, नया नक्शा जारी कर दिया है। वो मुलाकात और मुलाकात के वक्त का वो वीडियो और अब नया नक्शा, क्या हो रहा है? भारत सख्त रवैया क्यों नहीं अपना रहा? प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की दक्षिण अफ्रीका में मुलाकात हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से क्या बात हुई? बातों को गोपनीय और गुप्त क्यों रखा जा रहा है? चीन ने एक नया नक्शा जारी कर दिया जिसमें अरुणाचल और अक्साई चीन को चीन का हिस्सा बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की, तो क्या बात हुई? क्या चीन माना नहीं प्रधानमंत्री की बातों को, या इन बातों का जिक्र ही नहीं हुआ? हालिया कुछ मुलाकातें ऐसी हुई हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं। चीन की हिम्मत कैसे बढ़ रही है? राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे हैं, चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हालात क्या हैं, लेकिन भारत सरकार इसे मानने को तैयार नहीं। क्या वाकई हालात गंभीर हैं? लद्दाख के हालात क्या गंभीर हैं? अरुणाचल की जमीन पर चीन अपना कब्जा जताने की कोशिश कर रहा है और भारत सरकार मौन है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में खबर तो ये भी आई थी कि चीन के राष्ट्रपति की अगवानी दक्षिण अफ्रीका के जो आधिकारिक बड़े ऑफिशियल्स हैं, जो सत्ताधीश हैं, उन्होंने की। लेकिन प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए जब कोई नहीं पहुंचा तो प्रधानमंत्री ने विमान से उतरने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे में जब चीन पूरे इलाके में अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहा है तो भारत कैसे आंख में आंख डालकर बात करेगा? क्या बात की गई है या नहीं की गई, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और जो जमीन चीन ने अब तक कब्जा कर ली है उसको छुड़ाने के लिए क्या हो रहा है? विदेश मंत्री आकर क्यों नहीं बता रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बता रहे हैं कि आखिर स्थिति क्या है? वो तमाम चीज़ें कांग्रेस की सरकारों, नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक अगर थोप दी जाएं तो फिर मौजूदा हालात की रखवाली का जिम्मा किसके पास है? पिछले 9 साल से तो प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार ही केंद्र में है और वही विदेश नीति को देख रही है। कांग्रेस का तो कोई रोल नहीं है। लेकिन ऐसे में नई विदेश नीति और विश्व गुरु होने की पहचान के साथ प्रधानमंत्री मोदी जब ये बात कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत की नई छवि बनी है, तो फिर क्या चीन इससे अलग है? चीन पर खुलकर बात क्यों नहीं होती है? जितना जोर, जितना गुस्सा पाकिस्तान पर दिखाया जाता है, उतना ही गुस्सा, उतना ही जोर चीन के साथ क्यों नहीं चलता है? जब हम चीन से 2 कदम आगे होने की बात कहते हैं तो फिर चीन के राष्ट्रपति के सामने सीधे तौर पर 2 टूक बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं?